प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज हम प्रचार शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में से देखेंगे। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, जो आपने मुझे दिया ताकि मैं आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन को लोगों के बीच में बांट सकूं ईश्वर। मेरे प्रभु, जो भी वचन को सुनता है मेरे प्रभु, हर एक को आशीष देना मेरे प्रभु, ताकि वो आपके मार्ग में और आगे बढ़ता जाए ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे लूका, और लूका का 12:35 क्या बोलता है इसके अंदर। तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों, और वह विवाह से कब लौटेगा, और कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। यहाँ पर एक दृष्टांत के रूप में, एक कहानी के रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें समझाता है, और क्या बोलता है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारा दिए जलते रहे। प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को थामे रहना है, उसको बांटते रहना है, तुम्हें सोना नहीं है। भले ही कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, तुम्हें तुम्हारे जीवन में निराश नहीं होना है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में आशा रखनी है। और तुम क्या हो, एकदम तैयार रहो। किस बात के लिए? प्रभु यीशु मसीह कब दोबारा इस पृथ्वी पे आ जाए, ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिर्फ चिन्ह बताए कि क्या क्या होगा दूसरे आगमन के, क्या तिथि है, कौन सा समय है, ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं बताया था। अगर बताया होता तो प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, वो हमें भी बता देता कि मैं इस सत्र में ऐसे समय पे आऊंगा। पर उसने हमें चिन्ह बता दिए, सब कुछ बता दिया, और ये बोला कि तुम मेरी बाट जोते रहो, मैं जब तुम्हारे पास दोबारा आऊं तब तुम क्या रहो, रेडी रहना। और रेडी हम कब रह सकते हैं? हम रेडी जब ही रह सकते हैं जब हम उसके वचनों के अंदर, उसके वचनों को निरंतर बांटते रहें और उसके वचनों को अच्छी तरह समझ लें, अपने मन के अंदर रख लें उसको। हम अपने स्वामी से कब प्रेम करेंगे? जब हम हमारे काम के अंदर ईमानदार होंगे। जब हम हमारे काम के अंदर ईमानदार रहेंगे तो अपने स्वामी से हम प्रेम करेंगे। हम ज्यादा काम से परेशान नहीं होंगे। पर अगर हम कामचोर हैं तो हम अपने स्वामी से प्रेम नहीं रख सकते, हमको हमारे स्वामी में कमी ही दिखेगी। यहां पर साफ वो कहता है कि तुम मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। ऐसे बनना है तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आशा लगाए रखनी है अपने स्वामी से, उसकी राह देखनी है कि वह कब विवाह से कब लौटेगा और आकर द्वार खटखटाए और तुम उसके लिए खोल दो। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए जीवन में आता है, हर एक मनुष्य के जीवन में द्वार खटखटाता है। वो चाहता है कि उसके दिल में आके वास करे, और इसके लिए कहा उसने कि जैसे ही खटखटाए तुम्हें खोलना है और उसको अंदर प्रवेश कराना है। हम क्या हैं? हम कई बार अपनी अभिलाषाओं के अंदर इतने फंसे रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है और हम क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु अभी रुक जा, अभी मुझे बहुत सी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है, उसके बाद जब एक उम्र होगी जब मैं अपनी अभिलाषा पूरी करने में समर्थ नहीं होऊंगा, उस समय तू आ जाना। उस समय क्या करूंगा, मैं तेरा स्वागत करूंगा। एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि यदि एक बच्चा बचपन से सिंगिंग कर रहा है तो बड़े होके एक बहुत अच्छा सिंगर बन जाएगा। पर यदि बच्चा बड़े होने के बाद सिंगिंग सीख रहा है तो उसको सिंगर बनने में बहुत समय लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर हमें परमेश्वर के वचन को आदर देना बचपन से नहीं सीखा और अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो वो बड़े होकर परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देंगे। हमें आज अपने जीवन के अंदर अभी इसी समय परमेश्वर के वचनों को आदर देना सीखना है, और यही हमारे बच्चों को सिखाना है कि क्या करें हम,
कि जैसे ही वो खटखटाए द्वार, हम उसको खोल के उसका क्या करें, स्वागत करें, उसको बुलाएं। और धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपनी कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। क्या है? धन्य है वह दास जो कमर बांधे जागते परमेश्वर उनको देखता है। हम सोते नहीं पाए, हम क्या रहें, जागते हुए रहें। किस बारे में? प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हुए जागते रहें और उसके वचनों को बांटते रहें, हम काम करते रहें। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि एक मसीह उसके वचन को, उसके प्रेम को जब उसने ग्रहण कर लिया, जब उसने उस चीज को मान लिया, तो वो क्या करे, जाके सो जाए। उसका काम बन जाता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो फल तूने पाया है, जो आशीष तूने पाई है, अब उस आशीष को जगत में बांट दे। हम स्वार्थी ना बने। अपने जीवन को हमने बचा लिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, तो हमें ये चीज दूसरों को समझानी है कि अगर तुम्हें तुम्हारा जीवन बचाना है तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जीवता परमेश्वर वही एकमात्र है। और क्या बोलता है आगे वो, कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कौन? वो दास। वो दास सेवा करेगा और उनको बोलेगा कि आओ मेरे स्वामी, और उसको खिलाएगा। और आगे बोलता है वो कि यदि वह रात दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। कितना भी समय क्यों ना हो जाए मेरे आने में, दूसरे आगमन में, तुम्हें क्या करना है, मेरे विश्वास में जगे रहना है। तुम्हारा विश्वास निर्बल ना हो और तुम उस विश्वास के अंदर बढ़ते जाओ। दूसरा पहर या तीसरा पहर, रात्रि, मध्य रात्रि हो जाए या मध्य रात्रि के बाद में, जब हमें बहुत ज्यादा नींद आती है 3 से 4 के समय पे, ऐसा समय भी आ जाए ना, और अगर तुम जागते हुए हो तो तुम सच में धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह ये सरल भाषा में इसलिए सिखाता था क्योंकि उस समय अगर लोगों को साफ साफ समझाता तो लोगों के समझ में नहीं आती। इतना ज्ञान, इतना बुद्धि उस समय लोगों में थी नहीं, विश्वास था नहीं, इसलिए ये सारी बातें बताई। और बाद में पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के लिए दिया ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझा जा सके। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पवित्र आत्मा बटा नहीं था, पर जब प्रभु यीशु मसीह गया स्वर्ग राज्य में, तब उसके बाद उसने पवित्र आत्मा को बांटा। ये उसकी दया थी हमारे लिए। उसने देखा कि मनुष्य बिना एक सहायक के परमेश्वर को नहीं मान सकता, उसको बहुत ज्यादा क्या है, तकलीफ होगी विश्वास करने में, इसलिए उसने अपना एक सहायक पवित्र आत्मा हमें दिया। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, उसके वचनों को अच्छी तरह बांट पाते हैं। इसलिए वो बोलता है कि कितना भी समय क्यों ना हो जाए, कितनी भी देर क्यों ना आ जाए, मुझे आने में तुम्हारा विश्वास में जगे रहना जरूरी है। तुम निराश मत हो जाना, विश्वास में मर मत जाना। लोग बाग बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर आएगा नहीं अब, और ऐसे में तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तुम जागते रहो, विश्वास करो, निरंतर तुम्हारे अंदर एक जीवित आशा होनी चाहिए कि मेरा प्रभु आएगा और इन दुष्टों से, इन लोगों से मुझे छुड़ा के स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। और वो कब होगा? जब हम उसके वचन पे निरंतर चलते रहेंगे, उसके साथ काम करते रहेंगे। और वो बोलता है आगे, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहेगा और अपने घर में सेंध लगने ना देगा। तुम भी तैयार रहो, और जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ पर साफ उसने कह दिया कि यदि तुम्हें मालूम है कि चोर कब आने वाला है, तो तुम में से एक भी नहीं सोएगा और उसको पकड़ लोगे, उसको चोरी करने नहीं दोगे और तुम्हारे घर की वस्तुओं को बचा लोगे। जिस तरह से चोर आता है जिसका कोई समय नहीं है, सब कुछ सोने के बाद आता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। लिखा है साहब कि उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब तुम सोचते नहीं होगे ना कि यार प्रभु यीशु मसीह नहीं आ सकता, आ जाएगा। हमें क्या करना है? हमारे विश्वास में हमें जगे रहना है, हमारे विश्वास को हमें रोज नया करना है। और वो कब होगा नया? जब हम हमारी विश्वास को परखते जाएंगे। और कैसे परखेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के दासों के लिए प्रार्थना करें,
हम उसके नाम से लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करें, हम उसके नाम से लोगों की आशीष के लिए प्रार्थना करें। और जब उन प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलेगा तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हमारा विश्वास बढ़ाने का यही एकमात्र रास्ता है कि हम हमारे विश्वास को बढ़ाते जाएं, उसके वचन में हम निरंतर बढ़ते जाएं और उसके वचन को निरंतर पढ़ते जाएं। रोज पढ़ना है, तभी हमारा विश्वास उसके ऊपर बढ़ेगा। तैयार भी रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, साफ कह रहा है, तुम तैयार रहो। तुम जिस घड़ी सोचोगे नहीं ना, उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। कितना एक तरह से वार्निंग है, ये चेतावनी है कि तुम अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और ये जानते हो कि वो दोबारा आएगा, तो उस घड़ी का इंतजार करो। आज समय ऐसा आ चुका है कि लोग बाग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, पर क्या प्रभु यीशु मसीह के मन में है? क्या समय उसने चुन रखा है? हम नहीं जानते। पर प्रभु यीशु मसीह जब भी आएगा, उससे पहले जो भी उसने बोला है कि राज्य के खिलाफ लड़ाई करेंगे, महामारियां आएंगी, वो सब होगा। उसकी सारी भविष्यवाणियों के बाद ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे दोबारा आए। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में जागते रहना है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास को हमें निरंतर बढ़ाते जाना है। प्रभु यीशु मसीह की बाट जोनी है और लोगों को ये सुसमाचार सुनाना है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अपने आप का मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य के लायक लोगों को बनाने की कोशिश करते जानी है, ना केवल लोगों को बल्कि खुद को, अपने आप को भी परिवर्तन करना है। अगर कोई कमी घटी, कोई गलत है हमारे जीवन के अंदर, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगे प्रभु यीशु मसीह के सामने और पश्चाताप करें। प्रभु दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने आप को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाते जाएं। प्रभु यीशु मसीह इन छोटे से वचनों से हमें आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हम एक अच्छे दास, एक अच्छे सेवक बने मेरे प्रभु, और आपके आगमन तक हम जागते रहें अपने विश्वास के अंदर, ताकि आपको बादलों पे आते देखें ईश्वर। और वो आपको आते हुए जब हम देखें तो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करें ईश्वर, और आपके साथ बादलों में जाएं और स्वर्ग राज्य में हम मेरे प्रभु, हमारा भी एक अधिकार, हमारा भी एक भाग हो ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आपकी दया करुणा के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। आपके अनुग्रह से ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं ईश्वर। हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ आपके दया अनुग्रह से हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।